जी हेलो मेरे दोस्त प्रिय मसीह भाई बहनों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड एंड जय मसीह कहना चाहूंगा। दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐत से आशीषित करे। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने फिर से हमें इस अवसर दिए हैं, इस मौका दिए हैं कि हम परमेश्वर का उपस्थिति में आकर के उस जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर की वचन की सच्चाई को हम सुने और ध्यान पूर्वक कुछ चीजों को सीखें। इसलिए मैं अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोस्तों, आज की सुंदर समय के लिए। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो हमारा मुख्य विषय यानी टॉपिक इस प्रकार से है, प्रार्थना की सामर्थ, द पावर ऑफ प्रेयर। और हम मसीह लोग क्यों प्रार्थना करते हैं, इसका जो वास्तविक सत्य को आज हम जानने के लिए या बाइबल से सीखने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों। और इस प्रार्थना का बारे में आज बहुत सारे लोगों की बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे विचारधारा हो सकता है, लेकिन आज कुछ इस प्रकार की चीजों को हम बाइबल की सच्चाई के आधारभूत देखने के लिए प्रयास करेंगे, सीखने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों, कि प्रार्थना में कितना शक्ति है और हम मसीह लोग क्यों प्रार्थना करते हैं। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, द प्रेयर इज द किंगडम कॉन्सेप्ट। प्रार्थना एक स्वर्गीय विचारधारा है, जिस विचारधारा के जरिए हम मसीह लोग उस परमेश्वर की राज को इस पृथ्वी पर स्थापन करना चाहते हैं। इस धरती पर हम परमेश्वर की राज को लाना चाहते हैं, परमेश्वर की राज को हम बिठाना चाहते हैं। अभी आप लोग सोचते होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि ये तो परमेश्वर की कार्य है, ये परमेश्वर ही कर सकता है, मनुष्य कभी नहीं कर सकता है। इसीलिए हम सारे चीज उस परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आपकी जो विचारधारा गलत है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप इस प्रकार सोचते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार दायित्व मनुष्य को दिए हैं, और आपकी जो वास्तविक सत्य को आपको पहचानना है, जानना है कि परमेश्वर ने आपको इस धरती पर क्यों रखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर ने अपना इच्छा को, अपना योजना को सिर्फ मनुष्य के जरिए ही इस पृथ्वी पर सफल करना चाहते हैं। यानी आपके जरिए ही परमेश्वर अपना इच्छा, अपना योजना को इस पृथ्वी पर, इस संसार पर सफल करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, मैन कैन नॉट विदाउट गॉड और गॉड विल नॉट विदाउट मैन। बिना परमेश्वर की सामर्थ से, यानी बिना परमेश्वर से मनुष्य कुछ भी नहीं है दोस्तों। और यह बात भी सत्य है कि बिना मनुष्य से परमेश्वर अपना इच्छा को, अपना काम को इस पृथ्वी पर सफल करना नहीं चाहते हैं दोस्तों। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर के पास कोई सामर्थ नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, मनुष्य के बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब कदापि यह नहीं है दोस्तों। परमेश्वर सेल्फ एग्जिस्ट, और उस परमेश्वर अपने आप पर अपना काम को इस पृथ्वी पर सफल करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने रूप में इस धरती पर बनाया, तो परमेश्वर मनुष्य को व्यवस्था के आधारभूत, एक नियम कानून के आधारभूत इस मटेरियल वर्ल्ड में मनुष्य को एक मटेरियल रूप से बनाया है दोस्तों। और उस मनुष्य को परमेश्वर के जो इच्छा को, परमेश्वर की योजना को मनुष्य को सफल करने के लिए परमेश्वर ने कुछ दायित्व दिए हैं दोस्तों। मैन इज एन एजेंट ऑफ गॉड्स किंगडम। मनुष्य उस स्वर्ग राज को स्थापन करने की एक माध्यम है, जिसके जरिए परमेश्वर अपना इच्छा को, अपना योजना को इस पृथ्वी पर पूरा करना चाहते हैं।
लेकिन दुर्भाग्यवश आज उस मनुष्य परमेश्वर की राज की दायित्व अपने ऊपर कुछ भी लाना नहीं चाहता है। सारे के सारे दायित्व हम उसी परमेश्वर के ऊपर ही थोप देते हैं और कहते हैं कि मैं तो एक मनुष्य हूं, मैं क्या कर सकता हूं भाई, ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं, ये परमेश्वर का काम है। इस प्रकार कहते हैं दोस्तों। आप परमेश्वर की संतान होने के नाते आपकी दायित्व परमेश्वर की राज के लिए क्या है भाई? 0। प्रार्थना का मतलब, प्रेयर is an earthly license for the heavenly interference। प्रार्थना का मतलब ये हमारा संसार की एक लाइसेंस है। हम परमेश्वर को परमिशन देते हैं, यानी लाइसेंस देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपकी संतान हूं, मैं आपकी दास हूं, मुझे आप इस संसार पर, इस मेटेरियल वर्ल्ड पर लीगली नियम कानून के आधारभूत मुझे बनाया है। इस मेटेरियल वर्ल्ड में मुझे एक मेटेरियल रूप से बनाया है और मेरे जरिए ही आप कुछ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको परमिशन दे रहा हूं, आपका काम इस संसार पर पूरा कीजिए। अगर एक बार अगर परमेश्वर को आप अनुमति दे देते हैं, इजाजत दे देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मैं यहां पर आपकी दास खड़े हूं, मेरे जरिए आपकी इच्छा, आपकी योजना इस पृथ्वी पर करिए, तो परमेश्वर करने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आप उस परमेश्वर को इजाजत नहीं देते हो, परमिशन नहीं देते हैं, अनुमति नहीं देते हैं, तब तक आपकी परमेश्वर उस स्वर्गराज में खामोशी बैठे रहेंगे। अगर एक बार उस परमेश्वर को आप कह देते हैं कि परमेश्वर मैं आपकी दास यहां पर खड़े हूं और मैं आपको आज अनुमति दे रहा हूं, इजाजत दे रहा हूं, मेरे जरिए आप इस संसार पर कुछ काम कीजिए, तो आज परमेश्वर करने के लिए तैयार है और आज आप उस परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। नहीं तो परमेश्वर सिर्फ साइलेंट ही रहेंगे जब तक आप परमिशन नहीं देते हैं। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। जब परमेश्वर ने उस इस्राएल लोगों को इजिप्शियंस के हाथों से छुड़ाना चाहता था, तो उस समय परमेश्वर ने डायरेक्टली कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ दोस्तों। परमेश्वर ने एक मनुष्य को नियुक्त किया, यानी मूसा को, अपने लोगों को उस इजिप्शियंस के हाथों से छुड़ाने के लिए नियुक्त किया। और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि आज मैं तुमको उस फारो के सामने परमेश्वर के जैसे मैं खड़ा करना चाहता हूं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। और मूसा इजिप्ट में जाकर उस इजिप्शियंस के हाथों से इस्राएल लोगों को छुड़ा करके उस लाल समुद्र के पास लेकर के आया दोस्तों। जब इजिप्शियंस लोग फिर वापस वो लोग कब्जा करने के लिए आए, तो इस्राएल लोगों को उधर उधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और सामने समुद्र है। तो उस समय परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम्हारा हाथों में जो लाठी है, उस लाठी को उपयोग में लाओ और पानी को स्ट्राइक करो और पानी 2 भाग में बंट जाएगा। और मूसा ने परमेश्वर की बातों को सुन करके उस लाठी को उपयोग में लाया और पानी को स्ट्राइक किया, तो पानी 2 भाग में बंट गया। अगर मूसा ऐसे सोचता कि हो परमेश्वर, इस लाठी में क्या है, इस लाठी से क्या हो सकता है, हमें जल्दी रास्ता दीजिए, हमें जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा दीजिए, ऐसे ही सोचता तो क्या होता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको समझना होगा कि जब तक आप परमेश्वर को परमिशन नहीं दोगे, तब तक आप परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते। परमेश्वर ऑलरेडी जो सामर्थ की काम को करने के लिए मूसा की हाथों में लाठी दिए हैं, और उस लाठी को सिर्फ मूसा को ही उपयोग करना होगा, यानी मनुष्य को उपयोग करना होगा, तभी आप परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। वहीं पर परमेश्वर काम कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मूसा ने उस लाठी को उपयोग में ला करके परमेश्वर को परमिशन दे दिया और परमेश्वर वहां पर पानी को 2 भागों में बांट करके परमेश्वर की महिमा को प्रकाश किया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जरिए परमेश्वर की महान बड़ी बड़ी काम को करवाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर को आज्ञा देना होगा, परमेश्वर को अनुमति देना होगा, परमेश्वर को आप परमिशन देना होगा, तभी परमेश्वर एक्टिव हो जाएंगे परमेश्वर अपना काम करने के लिए। नहीं तो परमेश्वर की खामोशिता ही आप लोग हमेशा अपना जीवन में अनुभव करते रहेंगे दोस्तों। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेयर इज an earthly license giving permissions to God to do his great work through you. प्रार्थना हमारा संसार की एक लाइसेंस है जो परमेश्वर को हम अनुमति देते हैं उसका महान कार्य करने के लिए, और आपके जरिए परमेश्वर काम करने के लिए आज भी यज्ञ है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बाइबल में लिखा गया है दोस्तों। जब मनुष्य परमेश्वर को परमिशन दिए तो वहां पर परमेश्वर की महान बड़ी बड़ी आश्चर्य काम परमेश्वर करके दिखाया, और परमेश्वर आपके जरिए ही यानी मनुष्य के जरिए ही अपना काम को, अपना योजना को इस संसार पर पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर इस संसार की दायित्व दिए हैं, और मनुष्य को इस संसार इस मेटेरियल वर्ल्ड में लीगली मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। इसीलिए मनुष्य के जरिए ही परमेश्वर अपना काम को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक्टिव हो जाना चाहिए कि परमेश्वर को परमिशन देने के लिए और परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे, और मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।